हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज से हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू हो गई है। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आपको मैंने कहा था जब आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो यानी कि कल आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। 3rd यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करनी थी, मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करनी थी। तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ हो गई है अब आपकी स्टार्ट, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ आज से स्टार्ट हो गई है। और आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ को क्या करना है, ज्वाइन करना है। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ ज्वाइन इस तरह से होगी कि आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें क्या करा जाएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। और कहीं ना कहीं आपको जब आप इसे बाद में देख रहे होंगे तो बाद में कहीं ना कहीं वीडियो को क्या करना है, उसमें आपको कमेंट ज़रूर करना है कि ए होगा बी होगा, और अपनी कॉपी में नोट करते चल जाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर वीडियो को पॉज करना है। वीडियो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पीडीएफ ये डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप से इनको क्या करना है, क्वेश्चनों को आपने आप सेल्फ क्या करना है, टेस्ट देके देखना है। तो आपके पता चलेगा कि आपका कितना जो स्कोर रहा है वो सही है या गलत है, आपको कितने चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको करना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, यानी प्लेलिस्ट में आपको क्या है, यानी कि पीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जो कि आपके सारे के सारे प्लेलिस्ट के आपके उसी में प्लेलिस्ट में रहेंगे। आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 1, यानी कि क्या है, मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो इसे कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट नंबर 1। और आपके सामने क्या आएगा, 10 सेकंड का समय आएगा, और 10 सेकंड के समय में आपको क्या करना है, सारा का सारा आंसर बताना है। तो आपकी घड़ी लेके आ जाते हैं हम 10 सेकंड के समय वाला। तो चलिए, आपकी आ गई है घड़ी, यानी कि आपका 10 सेकंड का समय रहेगा। यानी कि रूल्स आपको सबको पता होगा, क्या ना, पहले भी आपके मॉक टेस्ट आ चुके हैं। तो भैया आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, 10 सेकंड का समय चलेगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपका आंसर। तो सबसे पहले चलिए आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो है आपका, उसका प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए क्या उद्देश्य है उसका, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, टेक्निकल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। तो क्या उद्देश्य है उसका, उसका उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 4। ये क्या, ये इससे यानी कि 4 है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के लिए आपकी देख ली जाएगी। देखो, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है नहीं, क्योंकि वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी की फाउंडेशन के तौर पर। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी क्या है एकेडमिक तरह से आपको देखने के लिए मिलती है, वो सारी की सारी आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब आपको पहले क्वेश्चन आपको देखते हैं किसका सही रहा। तो अब आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको कमेंट पे बताने हैं कि मेरे इतने नंबर आए और इतना मेरा सही रहा। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है प्रकाशकों की सार्वभौमिक उपलब्धता, यानी कि यूएपी कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो आपको बताना है यूएपी कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो यूएपी कार्यक्रम बताना है, यानी कि यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू होम। बताइए, आपका समय हो गया है ख़त्म। आपको बताना है क्या है इसका आंसर। देखिए, सोच के देखिए। देखो भाई, जब आप यूएपी की बात करते हो, किसकी बात करते हो, यूएपी। एक मिनट में साइलेंट कर लो फोन। तो यूएपी की जब बात होती है
तो यूएपी की आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल बात कर रहे हो। अब यूनिवर्सल जब बात होगी तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका हो जाएगा में इफ्ला, इंडियन लाइब्रेरी हो गया क्योंकि इस इंडियन से संबंधित है। ये क्या हो गया आपका आईएएस बनने के बाद एलआईसी वाला, यानी कि आपका लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी हो गया। अब हो गया अमेरिकन, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी इंडिया के बारे में, ये इंडिया के बारे में, ये अमेरिका के बारे में। तो कहीं ना कहीं यानी कि यूनिवर्सल, आप देखो यूनिवर्सल ये कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का, यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि आपका समय होता है शुरू और आपको बताना है इसका यानी कि सही आंसर कब हुआ। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको 1909 से लेकर 1952 तक के सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, क्योंकि 1952 में देखिए 1900 यानी कि 9 10, फिर आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें 33 में, 1930 में, 1928 में, 1931 में, 1931 में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी। फिर आपका 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज़, यानी कि आपका बताना है वो किस स्थान पर है। तो आपका समय शुरू होता है अब, आपको अमेरिका के पुस्तकालय का संघ का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन आपको, यानी कि यहाँ से मैं हिंट दे देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने शून्य पर जो भाषण दिया था वो कहाँ पर दिया था, वो दिया था आपका शिकागो में। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो यह हो जाएगा शिकागो। ध्यान रखिए ये क्या करें, स्वामी विवेकानंद अमेरिका हेडक्वार्टर, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है, यानी व्हाट इज़ द लाइब्रेरी कंसोर्टियम, आपसे क्या होता है। तो आपका समय शुरू होता है अब, आपको बताना है क्या होगा, ये आपका क्या होगा, शेयरिंग होगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होगा, क्लासिफिकेशन होगा, लाइब्रेरी सर्विस होगा। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेयर द रिसोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा शेयरिंग रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर अदर लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क जो अभी हमने पढ़ा है ना, यानी कि नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों और सूचनाओं को साझा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं आगे, जो भी स्टूडेंट यानी कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो मात्र 100 रुपये में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ले सकता है हमारे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर ले सकता है। और जो भी आपका सीटेट की तैयारी कर रहा है तो सीटेट के भी नोट्स हमसे ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य के पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है, यानी कि लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंट, यानी कि उससे पहले स्वतंत्रता से पहले किसका योगदान रहा है और आया कब था ये, 1910 में बड़ौदा लाइब्रेरी। और कौन था, यानी कि हमारे जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहा है। चलिए आपको आंसर बताना है, तो आपका समय शुरू होता है, यानी कि आपको बताना है। देखिए महाराजा रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह कहाँ के थे, आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाराज शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 हो जाए, सॉरी गायकवाड़ तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 800 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब आपको पता होना चाहिए भाई, आप लाइब्रेरियन हो तो लाइब्रेरी का सप्ताह भी पता होना चाहिए। तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन। तो सेलिब्रेटेड इन आपको बताना है भाई कब होता है। आपका चिल्ड्रन डे कब होता है, चिल्ड्रन डे आपका क्या है 14 तारीख को होता है, तो आपको 14 तारीख से लगा लेना है। अब आपका एक हफ्ता है भाई 14 तारीख से, यानी कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पुस्तकालय में पुस्तकों के से संबंधित रिकॉर्ड किस क्या है पंजीकिका, यानी कि एक तरह से आपके रिकॉर्ड या रजिस्टर में उपलब्ध होता है, यानी कि विच रजिस्टर इज़ द रिकॉर्ड रिलेटेड टू बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। भैया आप ये बताओ, आपको मैंने कितनी बार बता चुका है कि लाइब्रेरी में एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसमें क्या करते हैं हम सारी की सारी पुस्तकों का रिकॉर्ड रखते हैं, कितने पैसे की आई, कब आई, किस माध्यम से आई, कब वो इशू हुई, क्या नंबर है उसका, ये सारी की सारी कहानी हम इसमें लेके चलते हैं। तो आपका समय शुरू होता है, आपको बताना है आदान प्रदान में आएगी, वीक आउट में आएगी, स्टॉक रजिस्टर में आएगी या एक्सेशन रजिस्टर में आएगी। तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा AR, यानी कि एक्सेशन रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, यानी कि आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में कौन से वर्ष संशोधन करके समाचार पत्र और सम्मिलित किया गया, यानी कि इन विच ईयर न्यूज़पेपर इंक्लूड आफ्टर अमेंडमेंट इन डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। मैक्सिमम सब बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए भैया, सीधी सीधी बात है। जितने भी हमारे यहाँ एक्ट बने हैं उसके 1 से 2 वर्षों में उसके कहीं ना कहीं संशोधन हो गया, तो उसी हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो डिलीवरी बुक एक्ट क्या कहता है, डिलीवरी बुक एक्ट कहता है 4 लाइब्रेरी। ठीक है, 4 लाइब्रेरी, 3 भाइयों को लाइब्रेरी की सत्ता एक साथ मिल गई थी, एक लाइब्रेरी को सत्ता बाद में मिली थी, क्योंकि ये 3 भाई एक साथ के थे और ये भाई बाद में हुआ था, यानी कि इसे दिल्ली, इसे कहते हैं हम दिल्ली लाइब्रेरी। फिर आपका आ जाता है 3 लाइब्रेरी आपको बतानी है, 4 लाइब्रेरी, यानी कि मैं अगर किताब लिखता हूँ तो मेरे को 4 लाइब्रेरी में भेजनी ज़रूरी है, 30 दिन के अंदर ज़रूरी है, कितने अंदर दिन के अंदर 30 डेज़ के अंदर लाइब्रेरी में भेजनी ज़रूरी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद ही हो गई थी इसकी आपका अमेंडमेंट। ठीक है, ये ही क्वेश्चन है आपका, मैं इसलिए कहता हूँ आपको 1910 से लेकर 1955-56 ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, समझ में आ गए, 30 दिन के अंदर 4 लाइब्रेरी, 56 में क्या है न्यूज़पेपर भी ऐड हो गया था उसमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपके रोज़ आपको मॉक टेस्ट के तौर पर मिलेंगे, जिससे आपको क्या है प्रैक्टिस हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी लंबे चौड़े मॉक टेस्ट की जगह छोटे छोटे मॉक टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संसाधन, यानी कि आपका क्या है निष्क्रिय, निम्न में से किन 2 संस्थानों को विलय कर बना है। अब विलय करके बना है तो कहीं ना कहीं आपको पता भी होना चाहिए किसके विलय से बना है। तो आपका समय शुरू होता है, अब आपको बताना है कौन से के विलय बना है। देखो एक तो आपकी बात आई थी इसमें कहीं ना कहीं नेशनल कम्युनिकेशन वाली, फिर आती है कहीं ना कहीं आपके किसकी, आपके आती है साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 3 में क्या है निस्कॉम प्लस
आपका हो जाएगा फिर आपका इंच डॉग। और इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है, निस्कॉम की क्या है, निस्कॉम की हो जाएगी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन। क्या है, निस्कॉम की क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन। फिर आपका आ जाएगा, आपके आते हैं इंच डॉग। इंच डॉग की क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके आंसर यानी कि ये आपके आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा वीडियो के साथ आपको टेलीग्राम सेक्शन पे, यानी कि टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके यहाँ पर आपको वीडियो देखनी है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताने, फिर यानी कि फिर आपको 2 से 3 घंटे बाद फिर आपको पेपर उठाना है। मतलब आप खाना वाना खाइए, रात को सोने से पहले एक बार 10 क्वेश्चनों को क्या करना है, अपना पीडीएफ खोलना है। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का आंसर ये, पाँचवें का आंसर ये, छठे का आंसर ये। तो आपको लगाना है इस तरह से, मैक्सिमम 5 मिनट यूज़ करना है। ध्यान रखना 5 मिनट से ऊपर मत लेना, 10 क्वेश्चन 5 मिनट, ठीक है। पहली बार कर रहे हो चलो 6 मिनट ले लेना, पर 5 मिनट से ऊपर मत लेके चलना। इससे क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी होगी। और जितने भी आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, मुझे हर बच्चे का मॉक टेस्ट में 10 में से 10 चाहिए। पेपर 100 का है तो 100 में से 100 चाहिए। यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए, जितने भी प्रीवियस ईयर है, जितने भी मॉक टेस्ट है, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, उनमें से फुल नंबर चाहिए। तभी कहीं ना कहीं आरपीएससी के पेपर को आप क्या कर पाओगे, हिला पाओगे। ये ध्यान रखना। जब आप, सीधी बात ये है, घर में क्या कर रहे हो, घर में आपके पास सारी चीज़ें, यानी कि आपके लाइब्रेरी के आपके किताब भी देख रहे हो, सामने भी चीज़ें पड़ी हैं आसानी से। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आराम से पेपर कर रहे हो। घर पे जितनी, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर फुल नंबर नहीं ले रहे तो ये ध्यान रखना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ मॉक टेस्ट में 10 में से 10, अगर 100 का पेपर है 100 में 100, 150 का पेपर है तो 150 में से 150 लेके आने हैं। इसलिए हमें क्या करनी है, इस तरह से मॉक टेस्ट की सारे के सारे पेपर कराऊंगा मैं। सारे के सारे पेपर कराने का मतलब है, चाहे आपको नेट का पेपर मिले, नेट के पेपर सारे के सारे कराए हुए हैं, नेट के पेपर करके जाने हैं, ठीक है। राजस्थान के सारे पेपर करके जाने हैं। राजस्थान की किताब आपको मात्र 30 रुपये मिली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लो, ठीक है। और क्या है, और आपको आँख बंद करके उत्तराखंड का पेपर मिले, उत्तराखंड का पेपर उठाओ। एमपी का पेपर मिले, एमपी का पेपर उठाओ। राजस्थान का पेपर मिले, राजस्थान का पेपर उठाओ। लाइब्रेरी संबंधित कोई भी पेपर हो, सारे पेपर उठा के करने हैं। अब ये नहीं देखना कि ये क्या नाम, ग्रेड 3 का पेपर है, ग्रेड 4 का पेपर है। हमें तो सीधे सीधे भैया लाइब्रेरी का पेपर पढ़ना है और लाइब्रेरी के सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और ये पीडीएफ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, सबके साथ, जिससे उनको भी इस पीडीएफ का लाभ मिले, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।